से एक बार आप कैमरा घुमा के एक बार आप दिखा दो कि यहाँ पर जितने भी आदमी हैं सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के हैं। यहाँ पर आपको ना तो कोई नेशनल न्यूज, ये बस तानाशाही समझ लीजिए, सरकार की ये तानाशाही है। एक बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सोनम जी की आप खुद ही तबीयत देख लो, पर कोई भी सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ पर नहीं है। कुछ साथी यहाँ पे आए हुए हैं लद्दाख भवन में सोनम सर से मिलने। चलिए हम इनसे बात करते हैं। आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? आज चौथा दिन है, काफ़ी लंबे समय से सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस आंदोलन? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। हालांकि कोई भी बड़ा चैनल यहाँ पर नहीं है, और जो इतनी इनको आज सोनम जी को चौथा दिन, हम समाजवादी पार्टी से डॉक्टर निखिल मेरा नाम है, हमें अखिलेश यादव जी ने भेजा है यहाँ पर कि पहले आप देखो कि कैसे क्या हो रहा है इधर। और मैं आपको साफ बता दूं कि चौथा दिन आज है, और चौथे दिन में सोनम जी की आप खुद ही तबीयत देख लो, पर कोई भी सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ पर नहीं है। और इनकी क्या मांग है? कोई पूछने वाला क्या? इनकी ये मांग है कि ये चाहते हैं कि कोई ना तो ये ऐसा रूल चाहते हैं कि जो जन के खिलाफ हो, इसलिए चाहते हैं कि क्लाइमेट का हो, जन लद्दाख का मुद्दा हो। तब उनकी तो एक ऐसी मांग है जिस पर तो हर को हामी हो जाना चाहिए। पर ये सरकार सोचती है अगर इनकी सोनम जी की बात मान ली तो ये सरकार कम पड़ जाएगी। अरे जो आदमी लद्दाख से यहाँ तक इतनी पैदल चल के आया है और किसी न किसी कष्ट में आया, और सोनम जी हालांकि कोई नए एक्टिविस्ट तो नहीं है, ये एनवायरमेंटलिस्ट भी है, कल्चरलिस्ट भी है, और उन्होंने जो जो काम कर रखे वो आपको सबको हमें पता है, इन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम कर रखे, और फिर भी ये सरकार इनके विरुद्ध जा रही है। और आप एक बात बताओ, जब ये सोनम जी जब दिल्ली प्रवेश कर रहे थे तो इनको सिंघू बॉर्डर पर रोक लिया, डिटेन करने के बाद इनको बवाना थाने में था, और यहाँ जो सीएम साहब आतिशी जी उनको भी नहीं मिलने दिया। अरे तुम क्या कहते हो, हम तो पुलिस से कहना चाहते हैं कि तुम अगर ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा साथ कौन देगा? अगर तुम एक नॉर्मल आदमी को ऐसे डिटेन करोगे जो सिर्फ जन के मुद्दे उठा रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप क्या सोचते हैं कि सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही है? और आपने मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाया कि मीडिया भी नहीं दिखा रही है इनके अनशन को। आपको क्या लगता है? आप बेशक से एक बार आप कैमरा घुमा के एक बार आप दिखा दो कि यहाँ पर जितने भी आदमी हैं सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के हैं। यहाँ पर आपको ना तो कोई नेशनल न्यूज़, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको ना तो कोई नेशनल न्यूज़ दिखेगा और ना कोई एक ऐसा आदमी दिखेगा जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो। ये इसलिए है क्योंकि ये सरकार, बीजेपी सरकार सोचती है कि अगर हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो उसकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। पर इनका एक गलत है, एक आदमी अगर अपने घर से निकलता है तो किसी न किसी मुद्दे को निकल उतरता है। आज हमारी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी इनका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इनकी बात ठीक है, और पर ये सरकार, बीजेपी सरकार फिर भी उन पर दोहरी नीति कर रही है। ये हमारी पार्टी को कह रही है कि तुम आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बात गलत है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सरकार को इनकी बात नहीं माननी, पर आप यहाँ पर आके इनका देखो तो सी क्या है। इनका लगातार चौथा दिन है भूख हड़ताल का, अनशन का चौथा दिन है, पर कोई सरकार को कोई मतलब नहीं पड़ता। सोनम वांगचुक जी ये वही हस्ती है जिन्होंने आर्मी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया था, और जब योगदान दिया था जब तो इनकी वाहवाही थी, और आज कुछ नहीं है। हम तो एक बात खाली करना चाहते हैं कि सरकार से बस हमारी एक ही डिमांड है कि आप प्लीज यहाँ पर आके एक बार आप इनकी बात सुनिए, और अगर आप इनकी बात नहीं सुन सकते तो कम से कम इनका आप पीड़ा और दर्द करने का काम कीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा मोहसिन रजा नाम है। आप यहाँ सोनम जी से मिलने आए हैं कि? मैं सिर्फ मिलने आया हूँ, और मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं मुरादाबाद में का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को, इस भूख हड़ताल को? भूख हड़ताल इनकी सही है, ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और करना चाहिए, लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसा जहाँ तक कि मेरा मानना है, इतने बड़े आविष्कारक इन्होंने बहुत आविष्कार किए हैं। जैसे एक वो पानी को रिस्टोर करने वाला, दूसरा जो अपनी सेना के लिए इन्होंने हॉट टेंट बनाए थे, सोलर टेंट बनाए थे, वो इनका बहुत अच्छा आविष्कार था। और इन्होंने जो जैसे ही अभी कर रहे हैं अनशन, तो सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। सरकार क्यों नहीं सुन रही, आपको क्या लगता है? मुझे ये बस तानाशाही समझ लीजिए, सरकार की ये तानाशाही है। एक बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इनको सिंघू बॉर्डर पे डिटेन कर लिया गया, ये कौन सा तरीका था? इतने शांतिपूर्ण तरीके से जो इन्होंने आंदोलन किया, किसी और ने नहीं किया। इन्होंने कितने दिन वहाँ पे रहे लद्दाख में, आराम से इन्होंने आंदोलन किया अपना, और अनशन पे बैठे रहे। वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी गई। जब इन्होंने अगर वहीं पे बात सुन ली जाती तो यहाँ दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मानते हो नहीं इस बात को? तो बस यही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ, साथ में ही दोनों। मुरादाबाद से आए हैं? जी। क्यों आए हैं? मिलने के लिए आए हैं। सोनम जी से? जी सर। मुलाकात हुई? जी हुई, बिल्कुल। कैसे? तो ये लोग जो आप सुन रहे थे, इन लोगों को अलग अलग जगह से, ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अलग जगह से आए हुए हैं। सोनम वांगचुक को लेकर क्या सोचते हैं, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई मीडिया या कोई नेशनल मीडिया यहाँ पे नहीं है। मतलब अभी तो सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।